अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उस्मान। नाजरीन, जैसा कि इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच चल रहे हैं भारत में, तो इस वक्त जो है कल यानी कि आने वाले 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है, यानी कि भारत के शहर बेंगलोर में। तो हम इल्म नजूम की रोशनी में देखेंगे कि ये मैच जो है कौन जीतेगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि भाई इस वक्त जो है सितारों के वैसे भी कुछ सितारे शायद हैं तो कुछ नास भी बैठे हैं, लेकिन इस वक्त हम अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टीमों के बराबर हम जायचा बनाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि किसके सितारे पोजीशन में ज़्यादा है मजबूत हैं। वैसे तो दोनों टीमें अभी तो बराबर नज़र आ रही हैं, अच्छा खेलते आ रही हैं, लेकिन ये मुकाबला है, हार जीत तो ज़रूर होनी ही है, तो ज़रूर होगी, लेकिन हम सितारों की पोजीशन से अंदाज़ा लगाएंगे और बात करेंगे कि इन दो टीमों में से कौन जीतेगा। तो नाजरीन, इस वक्त जो सितारों की पोजीशन है तो ऑस्ट्रेलिया के भी सितारे मजबूत हैं, खिलाड़ी भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के भी सितारे मजबूत हैं और खिलाड़ी भी अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो होने वाला मुकाबला है, तो इन दो टीमों में हमारे अंदाजे मुताबिक जो जायची की पोजीशन है, सितारों की पोजीशन है, उसके मुताबिक मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। जी, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच 20 अक्टूबर 2023 को बेंगलोर इंडिया में होने जा रहा है। उसी मैच की प्रेडिक्शन के हवाले से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे और वक्ती जायचा भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम देखेंगे कि इसमें आया कि कौन सी टीम विन कर सकती है। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के हॉरोस्कोप के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में ये थोड़ा बहुत बात करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को जो समझते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैंने वक्ती जायचा बनाया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो वक्ती जायचा बना है, जिस दिन मैच हो रहा है, जिस वक्त टॉस हो रहा है, तो उस हवाले से पाकिस्तान के वक्ती जायचे में जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, पाकिस्तान का जो वक्ती जायचा बनाया वो जी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का जायचा है। उसमें लग्नेश जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ, और इसी तरह से तीसरे घर में कोई प्लैनेट है, चौथे घर में राहु और जुपिटर है, और पाँचवें घर में कुछ नहीं है, और छठे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, सातवें घर में कोई नहीं है, और आठवें घर में वीनस मौजूद है, और नौवें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, और इसी तरह से 10वें घर में मरकरी है, केतु है, सन है, और मार्स की प्लेसमेंट है। 11वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, और 12वें घर में मून जो है वो बैठा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सैटर्न की जो है ना 10वीं नज़र 11वें घर पर है, लग्नेश की 10वीं नज़र। तो जब भी सैटर्न किसी भी हाउस को देखता है ना, तो उस हाउस की चीज़ों में डिले कर देता है। तो एक तो पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पर 5वें घर का मालिक जो है ना वो 8वें घर में बैठा हुआ, एनिमी साइन के साथ बैठा हुआ। इसमें हमने देखना होता है, इसमें दूसरा घर, छठा घर, 11वां घर देखना होता है। देखिए, छठा घर हमारा कंपटीशन का होता है। छठे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, छठे घर का मालिक जो है वो 10वें घर में मौजूद है, और उसके साथ केतु की प्लेसमेंट भी है, मार्स की प्लेसमेंट भी है, तो अपनी फ्रेंडली राशि के साथ अवेलेबल है, और सन की प्लेसमेंट है। जुपिटर और राहु भी देख रहे हैं इनको बिल्कुल 7वीं नज़र से, और 11वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ, केतु के साथ बैठा हुआ है। और तो कुल मिलाकर जी मेरी जो प्रेडिक्शन है, और अगर हम इस दिन की अंतर दशा देखें, परियंतर दशा देखें, तो वो भी कुछ अच्छी नहीं है पाकिस्तान के फेवर में।
अच्छी नहीं है। केतु के साथ जुपिटर की परियंतर दशा चल रही है, मार्स की परियंतर दशा, मून केतु की परियंतर दशा चल रही है। तो कुल मिलाकर जी आपके लिए ये थोड़ा सा बोरिंग पॉइंट हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, तो अलमल गायब अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये हमारी एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स की बिना पर जस्ट प्योर प्रेडिक्शंस होती हैं। तो हमारी जो एफिलेशंस है वो पाकिस्तान के साथ है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी प्रेडिक्शन को गलत करे और पाकिस्तान ये मैच जीत। एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम के जायचा को, और देखेंगे कि इनके जायचा की रोशनी में हमें पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप जीता हुआ दिखाई देता है। उसमें हम तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि पता चल सके कि क्या वर्ल्ड कप में हमारी जीत नज़र आती है। तो उसके लिए हमारे पास कैप्टन बाबर आजम का जायजा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बाबर आजम, जिनका निक नेम बॉबी है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1994 है। इनकी बर्थ लाहौर में हुई। ये 28 साल मुकम्मल करके 29वें साल में स्टार्ट कर देंगे अपनी ज़िंदगी का आगाज़। तो यहाँ पर हम बाबर आजम के जायचा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको बताती चलूँ कि इनका असेंडेंट विर्गो यानी कि बुर्ज सुमला बन रहा है, ठीक है, और बुर्ज सुमला में प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा। जो जायचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ इनके लिए प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आएंगी। थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में बता दूं कि इनकी जो इनिशियल लाइफ थी वो काफ़ी हार्ड थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया और आहिस्ता आहिस्ता अपना लोहा मनवाया। इनका लगन लॉर्ड मरकरी बनता है, मरकरी यानी कि अतारद। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब तक की लाइफ में इन्होंने तकरीबन 109 मैच खेले हैं और इनका हाईएस्ट स्कोर 158 रहा है, 158। थोड़ी सी नज़र हम इनके करियर पर अगर मारें, इनके करियर में इन्होंने टेस्ट मैच का आगाज़ 13 अक्टूबर 2016 को किया और ओडीआई मैचेस इन्होंने 31 मई 2015 को आगाज़ किया, यानी कि पहला अपना मैच खेला। ये मैच लाहौर में हुआ, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान ये मैच खेला गया। इनका डेब्यू T20 मैच जो है 7 सितंबर 2016 को मैनचेस्टर में हुआ। ये इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला मैच था। एशिया कैप्टन के तौर पर इन्होंने टोटल 21 मैच खेले, जिसमें 13 मैच विन किए और 7 मैच जो हैं वो लॉस हुए, यानी कि वो हारे, और 1 मैच ड्रा हुआ। अब अगर हम बात करें इनके जायचा की, तो 14 अक्टूबर को ग्रहण लगा और ये ग्रहण इनके असेंडेंट में लग रहा है, जिसकी वजह से ये इनको बुरी तरह से मुतासिर करेगा। अब यहाँ इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आएगा। और अगर इनका हम देखें करियर का घर, तो वो जेमिनी बनता है, यानी कि बुर्ज जोजा, और बुर्ज जोजा के हाकिम सियारे अतारद को ये ग्रहण मुतासिर कर रहा है, क्योंकि ग्रहण में अतारद क्लोज कंजक्शन में है। तो इस तरह से ये इनके करियर के हाउस को भी बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पाकिस्तान के जायचा की। पाकिस्तान का असेंडेंट एरीज है और एरीज में इस वक्त जुपिटर और राहु पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी राहु के चुंगल में है। पाकिस्तान के असेंडेंट में राहु का होना मुश्किलात की तरफ इशारा करता है, और मैं पिछले 18 माह से इसके ऊपर प्रेडिक्शंस दे रही हूँ कि किस किस तरह से ये पाकिस्तान को ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान तो वैसे ही पूरी तरह से मुतासिर है,
लेकिन अगर हम देखें तो थर्ड हाउस जो है इस वक्त ग्रहण से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान का थर्ड हाउस जो कि मुआहिदात का, एफर्ट्स का घर है, तो वो भी बुरी तरह से मुतासिर है। यहाँ हम लोग जितनी भी मुश्किलात, कोई मुआहदे कर लें, कुछ भी कर लें, तो वो चीज़ें डिस्टर्बेंस में ही जाएंगी। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रहण की, तो पाकिस्तान के जायचा के 5वें घर जो कि ल्यू है, उसके लॉर्ड को ये ग्रहण लग रहा है, सन को। तो ये सूरज ग्रहण 5वें घर को जैसे ही मुतासिर करेगा तो हमारी खेलें जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो जाएंगी। तो क्रिकेट मैच जो कि वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हम खेलों में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ज़ीरो हो सकती है। यहाँ पर खेल के मैदान में अगर हम लोग एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि हम उसको जीतेंगे, खेलेंगे, तो वो हमारी पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। फिर यहाँ पर हमें सबसे बुरी चीज़ जो नज़र आती है कि हमारी ख्वाहिशात की तकमील नहीं होती है, तो ये भी बुरी तरह से मुतासिर है। या अगर ओवरऑल इन चीज़ों को देखें तो ये खेलों के लिए कुछ अच्छा नहीं है। बाद में हम अगर बात करते हैं मुकाबले की, छठा घर हमारा मुकाबले का है। खेल में 6 हाउस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हमारा मुकाबला अगर अच्छा होता है तो हम इन चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाते हैं, जीतते हैं, अगले बंदे के साथ हिम्मत के साथ लड़ते हैं। लेकिन ये ग्रहण चूँकि पाकिस्तान के जायजे के छठे घर में लग रहा है, तो ये पाकिस्तान के कंपटीशन को, हर तरह के कंपटीशन को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ पर हमें खेल के मैदान में किसी भी किस्म के मुकाबले में, चाहे वो खेल का मुकाबला हो या कोई भी मुकाबला हो, बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम बाबर आजम के जायचा को देखते हैं तो वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर है और उनका करियर जो है वो भी इस ग्रहण से बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो जायचा पाकिस्तान भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। उसका खेलों का मैदान भी मुतासिर हो रहा है, उनका कंपटीशन भी मुतासिर हो रहा है। और यहाँ इसकी डायरेक्ट एस्पेक्ट हमारे 11वें घर को जाती है जो कि कामयाबी का घर है। जायचा पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, ये हमारी कामयाबी का घर है और यहाँ पर हमें किसी भी किस्म की कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। तो अगर इन तमाम फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए आगे की तरफ बढ़ें तो मुझे इस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता दिखाई नहीं देता है। जितनी मर्जी वो एफर्ट कर ले वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें हर चीज़ को बहुत ब्रॉड फैक्टर से देखना होता है। बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ये मैच जीते, लेकिन कुछ सरकमस्टेंस हमारी फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुझे वर्ल्ड कप जीतता दिखाई नहीं देता है। बाकी के ऐप का इल्म अल्लाह के पास है। हम लोग तो दुआ कर सकते हैं, दुआ तकदीर बदलती है। अपने लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करें ताकि हम आने वाली हर परेशानी से बच सकें। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।